हेलो दोस्तों। क्या आपके हाथ या पैर में सुन्नपन या झंझनाहट रहती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी पैरों में सुइयां सी चुभ रही है या हाथों पैरों में सुई जैसी चुभन जैसा एहसास होता है? ऐसे में कई लोग तो ये भी डर डर जाते हैं कि कहीं उनको पैरालिसिस का अटैक तो नहीं आने वाला। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा फीलिंग क्यों होता है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस तरह की सुन्नपन झंझनाहट हाथ या पैरों में आखिर क्यों होती है। नमस्ते दोस्तों। ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारा ये चैनल आपको छोटी छोटी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के बारे में बताने के लिए बनाया गया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि गांव देहात दूर दराज में भी आप लोगों को अपनी बीमारी के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे कि यदि आप डॉक्टर के पास नहीं भी जा पा रहे तो एटलीस्ट इन वीडियोज़ को देखकर आपकी चिंता तो कम हो ही जाती है। काफ़ी सारे लोग मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन में ये सवाल पूछते हैं कि सर, हमारे हाथ पैर में पैरों में उंगलियों में झंझनाहट हो जाती है। कई बार तो ऐसे फ़ोन मेरे को रात को 9-9 10-10 बजे आते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जब जैसे ही हाथ पैर में सुन्नपन या झंझनाहट शुरू होती है तो वो अचानक से डर जाते हैं कि कहीं मुझे लकवे का या पैरालिसिस का अटैक तो नहीं आने वाला। और इसी वजह से वो घबरा कर डॉक्टर के पास भागते हैं। वो ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे समय में फिजिशियन को दिखाना है या ऑर्थोपेडिक सर्जन को या न्यूरोलॉजिस्ट को। दोस्तों, आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर हाथ पैर में झुंझुनाहट सुनपन का आना क्यों होता है। दोस्तों, मोटे तौर पर मैं इसके 5 या 6 कारण जानता हूं जो मैं आपको बता सकता हूं। इनमें से ही किसी न किसी कारण की वजह से आपके हाथ पैर में सुन्नपन झंझनाहट आती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यदि आपकी उम्र 15 से लेकर 50 साल तक है और आपको सुन्नपन झंझनाहट आ रही है तो एकदम से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई पैरालिसिस का साइन नहीं है। तो इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सबसे प्रमुख कारण जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ वो होती है विटामिन बी 12 की कमी। यदि आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है, जिसे कि मेथिल कोबालामीन कहते हैं, तो हाथ पैर में झुंझुनाहट आ सकती है। उसकी क्या वजह होती है कि दोस्तों, जैसे बिजली का तार होता है तो उसके चारों तरफ केबल होती है, प्लास्टिक या रबड़ की केबल होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम तार को टच करेंगे तो करंट लगेगा, लेकिन अगर तार के ऊपर केबल लगी हुई होगी तो शॉर्ट सर्किट भी नहीं होता और हमें करंट भी नहीं लगता। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो सेंसेशंस ले जाने वाली नसें हैं, उनके चारों तरफ भी एक माइलिन शीथ जैसी रबड़ की संरचना पाई जाती है, बी 12 द्वारा ही बनती है। तो अगर माइलिन शीथ बनी हुई होगी तो हाथ पैर में झंझनाहट या सुन्नपन नहीं होता। अब जो ज़्यादातर इंडियंस लोग हैं वो वेजिटेरियन हैं, आपको पता ही है। और वेजिटेरियन फूड में जो विटामिन बी 12 है वो काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। ये समझ सकते हैं कि नगण्य मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो हम पेस्टिसाइड्स अपने खाने के साथ खाते रहते हैं उसकी वजह से हमारे शरीर में जो बी 12 बनाने वाले बैक्टीरियाज हैं वो भी मर जाते हैं। यही वजह है कि काफ़ी मात्रा में मैं इंडियन पेशेंट्स में बी 12 की कमी देखता हूँ। जब बी 12 की बराबर सप्लाई नहीं होती, जो नर्व्स होती है उनकी न्यूरोपैथी होने लगती है और इसकी वजह से हाथ पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट हो सकती है। तो आप जब भी ऐसा हो तो अपने बी 12 को चेक जरूर कराएं। दूसरा प्रमुख कारण है दोस्तों डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से भी न्यूरोपैथी हो सकती है। डायबिटीज़ में होता क्या है दोस्तों कि समय के साथ साथ हमारे जो शरीर की छोटी छोटी नसें हैं उसे ये डैमेज करने लगता है। ये 1 या 2 दिन में नहीं होता, बल्कि ये कई महीनों कई सालों में होता है। इस वजह से शुरू शुरू में पेशेंट को पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे उसे लगता है कि जब वो कोई चीज़ उठाता है तो उसका हाथ कांप रहा है, या उसे घबराहट हो रही है, या सुन्नपन झंझनाहट या सुइयाँ चुभती सी लग रही है। तो इसके लिए आपके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ यही आप कर सकते हैं कि अपनी डायबिटीज़ को अच्छी तरह कंट्रोल रखें। अनावश्यक शुगर या ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे कि डायबिटीज़ कंट्रोल से बाहर हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में होने वाला चेंज है। तो अगर आप डायबिटीज़ को बेटर कंट्रोल रखेंगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक के लिए डिले कर पाएंगे। तीसरा दोस्तों, न्यूरोपैथी का जो मैंने कारण देखा है वो है थायराइड। थायराइड को भी अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये एक शरीर में मायोपैथी और न्यूरोपैथी दोनों तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देता है। इसमें थायराइड में जब लंबे समय तक आपके थायराइड रह जाता है, चाहे आप उसे कितना भी अच्छा कंट्रोल करें, तो भी सुन्नपन झंझनाहट ये प्रोड्यूस कर सकता है। साथ में हाथ और पैर कंधों में दर्द भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस प्रकार से न्यूरोपैथी का जो तीसरा प्रमुख कारण है वो है डायबिटीज़ और थायराइड। इसके अलावा एक प्रमुख कारण जो मैं देखता हूँ वो होती है मेडिसिन। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है दोस्तों जो लंबे समय तक अगर ली जाए तो हमारे शरीर में सुन्नपन झंझनाहट पैदा करती हैं। इनके एग्जाम्पल है जैसे मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ की दवाई, या फिर आप ले सकते हैं काफ़ी सारी मिर्गी की दवाइयाँ, नींद आने की दवाइयाँ। इस तरह की जो दवाइयाँ होती है ये शरीर में हमारे बी 12 की कमी पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बी 12 की कमी पैदा करती हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा।
तो दोस्तों मोटे तौर पर ये सब कारण है जिसकी वजह से सुन्नपन झंझनाहट होने लगती है, जिससे आपको लगता है कि सुइयां सी चुभ रही हैं। इन सब के अलावा एक प्रमुख कारण जो मैंने देखा है वो है गर्दन और कमर की नस का दब जाना। अगर गर्दन की नस दबेगी तो आपके हाथों में झंझनाहट होने लग जाती है, और अगर कमर की नस दबेगी तो पैरों में झंझनाहट होने लग जाती है। कुछ दूर आप चलते हैं तो आप चल पाते हैं, जैसे ही आप थोड़ी देर चलते हैं अपने पैरों में भारीपन और हैवीपन लगने लगता है, और उसके बाद आपका बैठने का मन करता है। आप बैठ जाते हैं तो आप फिर ठीक महसूस करते हैं, फिर थोड़ा चल सकते हैं। इस प्रकार की बीमारी कमर में नस के दब जाने से होती है। इसे लंबर कैनाल स्टीनोसिस कहते हैं। कभी हो सकेगा तो मैं इसके बारे में डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये थी कुछ कंप्रेसिव और नॉन कंप्रेसिव न्यूरोपैथीज़ के बारे में। इसके अलावा भी काफ़ी सारे छोटे मोटे कारण हैं जो आपके नर्व्स की डैमेज कर सकते हैं और सुन्नपन झंझनाहट कर सकते हैं। जब भी आपको सुन्नपन झंझनाहट की फीलिंग हो तो सबसे पहले घबराने की कोई बात नहीं है, इसका पूरा इलाज संभव है। आप निकटस्थ अपने फिजिशियन से संपर्क करें, अपने B12, थायराइड, डायबिटीज, शुगर इत्यादि सब चीज़ों को प्रॉपर्ली चेक कराएं। अगर सब टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अगर B12 कम आता है तो आप मेथिलकोबालामीन की टैबलेट्स को अपने डॉक्टर के गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी उम्र 40-50 से ज़्यादा है, अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या पहले दिमाग में अटैक आने की आपकी हिस्ट्री है, तो फिर सुन्नपन झंझनाहट को अपन लाइटली नहीं ले सकते। ऐसी कंडीशन में जैसे ही आपको ऐसी फीलिंग होती है, जल्दी से जल्दी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और अगर वो एडवाइस करें तो CT स्कैन या MRI करवाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सुन्नपन और झंझनाहट के बारे में। क्या आपको भी इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है और आप जानना चाहते हैं, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, और मैं आपको डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों इन वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये उपयोगी जानकारी पहुंच सके। इससे आप उनकी चिंता को भी कम कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।